नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेस्ट होंगे। और ये सेशन डेली 9 बजे होता है। डेली 9 बजे होता है। आप चाहे सीटेट के आगामी तैयारी कर रहे हो, सीटेट 2022, सीटेट मतलब 2022 में 2 बार होगा, तो पहले और दूसरे जो आगामी होने वाला है, जुलाई में उसका एग्जाम होने वाला है। अभी तक नहीं आया है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यूपी टेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2023 में आए, चाहे 2022 में आए, चाहे 2024 में आए। इसके बाद आप अगर बिहार के अगर बच्चे हैं तो बिहार की जो वैकेंसी आई अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान में यूपी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे किसी भी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है। साथ ही इससे बाहर चवन्नी का भर का क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारा कहना यह है। और रही बात सीटेट के जो मैथ के क्लास हैं, हम मात्र 10 से 11 दिन में उसको भी स्टार्ट कर देंगे। पहले उसके लिए पूरा का पूरा हमको सिलेबस डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल फ्री सेवा देंगे, कहीं से भी कोई भी पेड कोर्स नहीं लेगा। हम सीटेट का ईवीएस भी पूरा करवाएंगे। जैसे ही मैथ फिनिश होगा 15 दिन के अंदर, उसके बाद ईवीएस स्टार्ट कर देंगे। इधर सीडीपी लगभग पूरा कंप्लीट करा देंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। फिर हम इस तरह से आपको सब कुछ कराए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बस अब आप लोग से एक ही विनती होती है कि इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने की जिम्मेदारी हमने आपको सौंपा है। जिस प्रकार हमारे ऊपर आप डिपेंड हैं, उस प्रकार हम आपके ऊपर डिपेंड हैं। बस यही का नाम है। अपने भाई बहन को बताइए, फ्री क्लासेस मिल रहे हैं। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया गया है, आप जुड़ जाएंगे सारे क्लास के अपडेट लेने के लिए। जो भी अपडेट आते हैं उसे भी फॉलो करेंगे आप, है ना। नमस्कार, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई वाइगोत्स्की का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक एक अच्छे एक तरह से नंबर दिलाते हैं हमको सारे एग्जाम्स में, चाहे यूपी टेट सीटेट किसी भी एग्जाम में। तो मनोवैज्ञानिक यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र में जो सिद्धांत होते हैं, अपने आप में बहुत ही पर्याप्त मतलब बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं। साथ ही अगर 100 नंबर में सीडीपी आता है तो 50 से 60 नंबर आपको इस सिद्धांतों से मिल जाएंगे मात्र। ठीक है, तो ऐसे में हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिद्धांत बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम 40 सिद्धांत या 35 सिद्धांत आपको ऐसे कराएंगे जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में आ जाते हैं। और सिद्धांत से 11-12 क्वेश्चन आपके फिक्स होंगे, है ना। तो चलिए आज हम ऐसे सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत। अभी तक हमने बहुत सारे सिद्धांत देख चुके, जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लेंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जानने से पहले सबसे पहले हमको यह जानना है वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। तो बताना है ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इन्होंने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इन्होंने दिया है। साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनके इस सिद्धांत को और बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे निकट विकास का क्षेत्र किसने दिया है, तो बताएंगे भैया वाइगोत्स्की ने दिया है। क्या दिया है भाई? निकट विकास का क्षेत्र किसने बताया है? तो इसी सिद्धांत को, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। सबसे बड़ी आपका कंफ्यूजन यह हो जाता है, जैसे कि जो हमारे वाइगोत्स्की हैं उनका कहना होता है कि बच्चे सामाजिकता से सीखते हैं, लेकिन हमारे जो पियाजे जी हैं, जो हमने पढ़ा दिया है, संज्ञानात्मक का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, उनका कहना है पहले बच्चे भाषा सीखते हैं, फिर उसके बाद कार्य करते हैं, है ना। तो बहुत सारे हम बताते हैं दोनों लोग में अंतर, आप समझते चलिए मस्त तरीके से। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। यह किसने बताया था? हमारे वाइगोत्स्की ने बताया था। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। निकट विकास का क्षेत्र मतलब कि एक तरह से विकास जो होता है बच्चों के अंदर सामाजिक के गुणों पर आधारित होता है। यह चीज जेपीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। जेपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडीपी में डी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जेपीडी में जेड का मतलब क्या होता है? जोन होता है। जेपीडी में पी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल होता है। इस तरह से ऑप्शन में पी मतलब बहुत कुछ दिया रहेगा, आपको प्रॉक्सिमल याद रखना है। बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, यही इसका मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। लेकिन पियाजे का क्या कहा नाम था? पियाजे चार चरण दिए थे, आपको पता होना चाहिए, अपने बच्चों पे उन्होंने प्रयोग किया था। पियाजे का नाम था बच्चे उम्र के अनुसार सीखते हैं, मतलब औपचारिक बताया था, एक तरह से संवेदी गामक बताया था, पूर्व मूर्त अमूर्त, है ना। इस तरह से इन्होंने सिद्धांत दिया था, 4 अवस्थाएं बताए थे। बच्चे का 4 अवस्था है सीखने का। लेकिन इसके जस्ट विरोध में वाइगोत्स्की रहते हैं। इनका कहना होता है कि बच्चे समाज में अनुकरण करके सीखते हैं, सामाजिक रूप से अनुकरण करके सीखते हैं।
लेकिन पियाजे का नाम था बच्चे उम्र के हिसाब से सीखते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बच्चे सीखते चले जाते हैं। ये बस हमको याद रखना है, हमको उनके कंट्रोवर्सी को नहीं ध्यान में रखना है, बस हमको याद रखना है कि कौन क्या कहा है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं मेरे दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करिए, इस वजह से हम आपको पीडीएफ नहीं देते हैं कि आप लोग एक तरह से अपने आप को खुद बर्बाद करने पे तुले होते हैं। मात्र 10-10 मिनट का आता है, अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो बहुत जिंदगी भर याद रहेगा। कितना पीडीएफ से पढ़ाई होती है हमें पता है, ठीक है। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, यह भी किसने बताया था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत से ही पता चला था, वाइगोत्स्की के द्वारा, ठीक है भाई। समाज के द्वारा ही बच्चे एक तरह से भाषा का विकास होता है, बच्चे में भाषा का विकास होता है। कोई बच्चा हो, बालक हो अंदर घर में, तो उनसे बात करिए, आप बोलिए कि मम्मी कहो बेटा, तो मम्मी मम्मी कहता है। अगर बच्चे को आप, छोटा सा बच्चा है 2 साल का, है ना, तो उसको अगर आप ए से लेकर जेड तक की सारी चीजें याद कराएं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है ना, इस तरह से सिखा देंगे तो आप उसको दूध पिलाइए, चाहे उसको उसकी मिसाई करिए, है ना, चाहे वो खेलते हुए मिल जाए आपको, वह कोई भी काम करेगा। इधर इधर गाड़ी उड़ी चला रहा है, लेकिन उससे पूछेंगे बेटा ए फॉर, कहेगा एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह बोलता भी रहेगा। पता है उसकी मानसिकता मतलब बहुत ज्यादा होती है, उनकी जो आईक्यू लेवल होता है बच्चों का काफी ज्यादा होता है। अगर वह ग्रसित ना हो, परेशान ना हो, अपने स्वास्थ्य को लेके हेल्दी रहें, तब, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से बच्चे कुछ भी आप कुछ भी करते रहो, जैसे आप पढ़ रहे हो, उसी में आपसे मम्मी बुला देती है तो आप परेशान हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो। आप कुछ और काम कर रहे हो तो कोई और बुला देता है, अरे कह देते हो परेशान मत करो, लेकिन बच्चा कभी ऐसा नहीं कहता है। बच्चा कुछ भी करता रहे, गाड़ी चला रहा है, घोड़ा चला रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, दूध पी रहा है, तो बच्चे से बोलेंगे ए फॉर, बच्चा बोलेगा एप्पल, बी फॉर बोलेगा बॉल, सी फॉर कुरकुरे बोल देगा ना, कैट बोलेगा, क्या बोलेगा? सी फॉर कैट, ठीक है, इस तरह से बोलेगा साथी। तो आपको समझ में आ गया बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अनुकरण से, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से सीखते हैं, और समाज में जितने भी अंतःक्रिया होती है उसको करके सीखते हैं, ठीक है भाई। समाज के द्वारा ही बच्चे में एक तरह से भाषा का विकास होता है, आपने देख लिया किस प्रकार से। और बालक 2 प्रकार से भाषा का विकास सीखता है, विकास करके सीखता है। पहला है वाइगोत्स्की के अनुसार मस्तिष्क या आंतरिक विचारों से, मतलब मस्तिष्क और आंतरिक विचारों से, मन से मनन करके, मन में अगर उसके रहेगा सीखेंगे तो सीखेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं सीखेगा। बच्चे का मन करेगा खाएगा, बच्चे का मन करेगा दूध पिएगा, बच्चे का मन करेगा बच्चा रोएगा, लेकिन आप उसको जबरदस्ती कराओगे तो बच्चा वहाँ परेशानी सहना पड़ेगा। लेकिन बच्चे जो कहते हैं उसको करते रहो। अगर बच्चा, देखिए हमने पुनर्बलन बताया है, जो बच्चे देखे होंगे पिछला क्लास उनको पता होगा पुनर्बलन क्या होता है। निगेटिव भी पुनर्बलन होते हैं, पॉजिटिव भी पुनर्बलन होते हैं। कब देना चाहिए पुनर्बलन पॉजिटिव, कब देना चाहिए पुनर्बलन नेगेटिव, ये आपको पता है। जब मम्मी दूध पिलाती है बच्चे को, उनकी मम्मी दूध पिलाती है बच्चे के, बालक की मम्मी, तो उनको इस तरह से बहुत कुछ बच्चे को कहती है, बच्चा खा लो, बच्चा पी लो, तुरंत हम चलते हैं बिलाई दिखाएंगे, तुरंत बच्चा पी लो हम चलते हैं तुमको बिस्किट दिलाएंगे। बच्चे को पुनर्बलन वहाँ पे दिया जाता है, बच्चे को लालच दिया जाता है। बच्चा भले वहाँ पे गलती कर रहा है, लेकिन बच्चे को पलझाया जाता है, उसको लालच दिया जाता है, उसको बोलते हैं पुनर्बलन, जिससे बच्चा और अच्छे से सीख सके। बच्चे को बोला जाता है बच्चा ए से लेकर जेड तक तुम पढ़ा, हमको फटाफट ABCD सुना दो, हम तुमको अभी चलते हैं एक पेन ला के देंगे। सोच लो उस पेन में क्या रखा है, वो पेन में इतनी खुशी है ही नहीं माँ बाप के लिए जितनी खुशी बच्चा सीख लेगा होती है, कि हमारा बच्चा सीख तो गया। इस तरह से वो पुनर्बलन होता है जो बच्चों को सिखाता है, उत्साह करता है। तो ये सब समाज का ही अधिगम है साथी। बाह्य विचार, दूसरा इन्होंने बताया बाह्य विचार। बाह्य विचार से भी बच्चा सीखता है, यानी कि जब बालक बोलता है तो बाह्य विचारों से बोलता है। बच्चा गाड़ी चला रहा था, लेकिन आपने बोला कि ए फॉर एप्पल, बच्चा मतलब कि उसके सामने अगर एक टेप भी रख दो ना, ए फॉर वो बोले टेप, तो बच्चा बोलेगा एप्पल। बी फॉर बॉल, अगर सीखा हुआ है तो कुछ भी बच्चा करता रहे उस घर में, कमरे में बच्चा आया कमरे में, बस आप वो टेप चला दो, उस टेप में बस ये निकलना चाहिए ए फॉर, बच्चा बोलेगा एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह बच्चा बोलता रहेगा। मतलब बच्चा का बाह्य विचार जब रहेगा तभी वो सीख सकता है साथी, ये बात इन्होंने बोला था। लेकिन इसके जस्ट उल्टा पियाजे साहब थे। पहले वाइगोत्स्की साहब का नाम था कि बालक पहले विचार लाता है फिर बोलता है। ये किसका का नाम था? वाइगोत्स्की का नाम था। लेकिन पियाजे का नाम था इसका जस्ट उल्टा। बच्चा जो है पहले भाषा सीखता है फिर विचार लाता है। पहले बच्चा भाषा सीखता है फिर उसके बाद विचार लाता है कि बोले कि ना बोले। लेकिन वाइगोत्स्की जस्ट इसका उल्टा बोले थे कि बालक पहले विचार लाता है फिर भाषा मतलब फिर बोलता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों आप समझ लेंगे। यहां से प्रश्न बनते हैं। वाइगोत्स्की का समीपस्थ का सिद्धांत, समीपस्थ विकास का सिद्धांत है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संपन्न या फिर संप्रत्यय का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है इस सिद्धांत को, जिसका एक तरह से हम एक और नाम से जानते हैं जिसका बोला जाता है स्काई फीडिंग। स्काई फीडिंग याद रखना,
इनके सिद्धांत को, इनके एक तरह से कह लीजिए कि जो इनका वाइगोत्स्की का समीपस्थ का विकास का क्षेत्र है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, स्कैफोल्डिंग। पूछा जाता है स्कैफोल्डिंग किस साइंटिस्ट ने हमको दिया है, बताया है बच्चों को। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों सहारा देना, सहारा देना स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास का एक तरह से बहुत बड़ा कारण है, बढ़ावा मिलता है उसे सीखने का। याद रखेंगे, खेल खेलना चाहिए। यहाँ कल इनके अनुसार की बात करें तो विकास की प्रक्रिया जो होती है अधिगम प्रक्रिया को पीछे एक तरह से पीछे रह जाती है। जो विकास की प्रक्रिया होती है अधिगम प्रक्रिया के अधिगम का जो कार्य होता है उसके पीछे रह जाता है। मतलब बच्चे, इनका कहना है बच्चा सीख लेता है विकास से पहले, लेकिन यही उल्टा बोले हैं पियाजे, बच्चे का पहले विकास होता है फिर बच्चा सीखता है। समझ गए ना, बस यह पूरा का पूरा अंतर था साथी। अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है, ठीक है। बस यह पूरा का पूरा 10 मिनट का 20 मिनट का जो भी वीडियो रहा हो देख लीजिए। इसके बाद सारे सिद्धांत आप रिवाइज करिए। ऐसे ही सारे 9 बजे वीडियो आया करेंगे, बस आप अपने साथियों को आगाह करते रहिए। धन्यवाद।